अगले कुछ मिनटों में वहां कुछ लेन देन होने वाला है। एक, जो लोग मृत्यु और नरक की आत्मा से परेशान हैं, उन पर अचानक स्वर्ग से एक हाथ आएगा और वह राक्षस चला जाएगा। दो, जो लोग अभी विभिन्न सफलताओं के किनारे पर हैं और सफलता के उस किनारे पर एक भयानक लड़ाई हो रही है, एक हाथ आप पर आएगा और जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है उसे हटा दिया जाएगा। सुनो प्यारे, जो लोग आज और अभी यहाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आप यह प्रयास करें, यह अवरुद्ध है। यह प्रयास करें, यह अवरुद्ध है। आप इस समस्या को आजमाएं, आप उस समस्या को आजमाएं। प्रार्थना के बाद अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपको रोकने वाले व्यक्ति का अनुभव हो चुका है, आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वह स्त्री जो आज यहाँ लाई गई है, जिसका शरीर पहले ही घरेलू जादू टोने से काट दिया गया है, जिन्होंने तुम्हें निगल लिया है, वे तुम्हें उगलने के लिए मजबूर होंगे। आपने देखा मेरा क्या मतलब है? वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। हमने प्रार्थना भी नहीं की, वे पहले से ही उल्टी कर रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं और अभी आप जिस भी क्षेत्र का सामना करते हैं, वहाँ एक लड़ाई है और उन्होंने इस लड़ाई को आपके सपनों और आपके बच्चों तक भी पहुँचा दिया है। जिस तरह अचानक वे लड़ाइयाँ आई थीं, उसी तरह अचानक वे वहीं लौट जाएंगी जहाँ से वे आई थीं। आज सुबह जितने लोग यहाँ हैं और शैतानी वस्तुएं आपके शरीर के चारों को घूम रही हैं, वे वस्तुएं आपके शरीर के चारों ओर घूम रही हैं, वे अपना वीजा खो देंगे, वे दोबारा ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जो ताकतें आपका पैसा भी नशे में बर्बाद करती हैं, आप वहाँ के वो शख्स, वो ताकत आज जिंदा दफन कर दी जाएगी। और हर प्रकार की सफलता विफलता और चमत्कार भी आपके सिर पर उड़ रहे हैं, उन्हें अब हल किया जाएगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इस विशेष प्रार्थना को किसी दूसरी दुनिया के पुरुष या महिला की तरह करें। चुप रहना खतरनाक है। कृपया अग्नि और शक्ति के साथ यह प्रार्थना करें। भजनहार के पास एक कारण है जब वह कहता है कि दोपहर में विनाश होता है, महामारी जो अंधेरे में फैलती है। रात्रि की शक्तियों द्वारा बहुत सारे भयानक कार्य किए गए हैं। जब मनुष्य सो गया तो उसके शत्रु आ गए, तुम यह जोर से चिल्लाओगे। रात की शक्तियाँ मेरे भाग्य को बर्बाद करने के लिए नियुक्त किया गया। क्या मैं बहनों को इतनी जोर से चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ? बहनों, आपकी आवाज बहुत तेज नहीं है। अब मुझे भाइयों को यह चिल्लाते हुए सुनने दो। अब सब लोग एक साथ, आप झूठे हो। जीसस के नाम पर रात की शक्ति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपना मुंह खोलो और प्रार्थना करो। अब कुछ हो रहा है। उपचार अवश्य होना चाहिए, मुक्ति तो होनी ही चाहिए। उद्धार, अपना उपचार प्राप्त करें, अपना उद्धार प्राप्त करें, अपना उद्धार प्राप्त करें, अपना उपचार प्राप्त करें, अपना उद्धार प्राप्त करें, अपना उपचार प्राप्त करें, अपना उद्धार प्राप्त करें। यीशु के नाम पर अपना उपचार प्राप्त करें। यीशु का नाम हम प्रार्थना करते हैं। मौन, चीजें हो रही हैं।
पिता, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस बैठक में यहाँ हैं और आपके परिवार में कोई बुरा नाम आपके भाग्य को परेशान कर रहा है। ऐसे लोग अब जहाँ भी खड़े हैं, ऐसे लोगों पर अभी आग का हाथ पड़ना चाहिए। अब यीशु के नाम पर उस बुरे नाम का जुआ तोड़ दिया जाए। पिताजी, लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थीं। उसके बिना क्या कुछ भी नहीं बनाया गया था जो बनाया गया था। पिताजी, मैं इस समय यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि शरीर में एक अंग है जिसे फिर से बनाने की जरूरत है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की रचनात्मक शक्ति को अब ऐसे लोगों पर आने दें। जीसस के नाम पर यह हो रहा है। वह नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, 4 की संख्या, 5 नंबर, अंक 6, नंबर 7, 8 नंबर, 9 की संख्या, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। जीसस के नाम पर जब तक आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे, आपका चमत्कार डॉक्टर को चौंका देगा और आश्चर्यचकित कर देगा। पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ हैं कि दुश्मन ने फैसला किया है कि आप शादी नहीं करेंगे, कि शत्रु ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे संतान न हो, कि दुश्मन ने तय कर लिया है कि तुम्हारा अपना नहीं है घर, कि दुश्मन ने तय कर लिया है कि आप अपने जीवन का आनंद नहीं लेंगे। मैं अब ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वहीं जहाँ आप हैं। अपना उद्धार प्राप्त करें, इसे प्राप्त करें, इसे प्राप्त करें। जीसस के नाम पर चुप रहो प्यारे। पिता, कोई भी यहाँ पानी के जुए के नीचे है। पानी से जुए, जल से बंधन। ऐसे लोग अब जहाँ भी हैं, जिसने भी उन्हें उस जल के प्रति समर्पित किया है, जो कुछ तुम्हारे और जल के बीच वाचा है, आपके माता पिता जो भी वादा करें उसे स्वीकार करें। यीशु के खून में शक्ति के द्वारा मैं उन्हें अभी तोड़ता हूँ। जीसस के नाम पर बेबरूक, 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 बेबरूक। जीसस के नाम पर धन्यवाद। यीशु आपके बच्चों को शक्ति से शक्ति और महिमा की ओर ले जाने के लिए महिमा के लिए हमारी समझ को अधिक से अधिक खोलें। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। जीसस, बैठने से पहले मैं चाहूँगा कि आप 5 व्यक्तियों के पास जाएं। हर किसी को जाना चाहिए। 5 व्यक्ति, यह अनुग्रह का महीना है। टोंटोस उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे दोस्त, यीशु के नाम पर आपके जीवन से हर शर्म गायब हो जाएगी। 5 व्यक्तियों से कहो। हालेलुया चिल्लाओ। कृपया कुछ मिनटों के लिए अपनी सीट पर बैठो। पागल दुनिया, पागल।
Shout hallelujah. Please have your seat for a few minutes. Crazy world, crazy faith. विश्वास पागल दुनिया, पागल विश्वास, पागल दुनिया, पागल विश्वास, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। World, crazy faith. Whether we like it or not, we are in a crazy world, mad world. हम एक पागल दुनिया में हैं। पागल दुनिया, बाइबल यह बहुत स्पष्ट करती है कि अंतिम दिनों में खतरनाक समय आएगा। पागल समय, अनिश्चित समय, पागल समय, वह आएगा, वह नहीं। Not that it may come. यह आ सकता है, यह आएगा। आप और मैं पहले से ही उस पागल दौर में हैं, और यदि आपको जीवित रहना है इस पागल दुनिया में, आपको एक पागल विश्वास की जरूरत है। यह जीवन में एक ही बात है। अगर आपको एक गहरा समाधान चाहिए समस्या, आप गहरी प्रार्थना करते हैं। यदि आप रहस्यमय दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको भी रहस्यमय बनना होगा। आप एक अजीब दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको भी अजीब बनना होगा। यह पागलपन है जो पागलपन को रोकता है। यह हिंसा है जो हिंसा को गिरफ्तार करती है। दुष्टता को रोकने का कोई सौम्य तरीका नहीं है। शत्रु केवल हिंसा ही भाषा समझता है। एकमात्र भाषा जिसका दुश्मन सम्मान करता है वह शक्ति है। पागल दुनिया को जीवित रहने के लिए पागल विश्वास की आवश्यकता होती है। मुझे 3 धर्म ग्रंथ पढ़ने दीजिए, फिर कुछ टिप्पणियां दीजिए, फिर हम कुछ प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। ये प्रार्थनाएं हम उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, आकाश, नीचे की ओर जाते हैं। ओसिर अध्याय 9 श्लोक 7। हम ओसिर को जोएल से पहले और डैनियल के बाद पाते हैं। ओसिर अध्याय 9 श्लोक 7। मुझे तुम्हें ये 3 धर्म ग्रंथ पढ़ने दो। दंड के दिन आ गए हैं, प्रतिफल के दिन आ गए हैं। इसराइल को यह पता चल जाएगा। भविष्यवक्ता मूर्ख है, आध्यात्मिक मनुष्य पागल है, बस इसे वहीं रख दो। भविष्यवक्ता मूर्ख है, आध्यात्मिक व्यक्ति पागल है। इसका मतलब है कि ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपको करनी चाहिए, ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए कि साथी मनुष्य आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे कि आप एक पागल व्यक्ति हैं। दानियेल की पुस्तक में, दानियेल की पुस्तक पर वापस जाएं। दानियेल अध्याय 3 श्लोक 10। दानियेल 3:10। हे राजा, तूने यह आज्ञा दी है कि जो कोई बाजे और बांसुरी का शब्द सुनेगा, वीणा, झांझ, सुरमय, सारंगी और सब प्रकार के संगीत, वे गिरकर दंडवत करेंगे। सोने की मूरत, कोई नया प्राण गिरकर उसे दंडवत नहीं करता कि बीच में डाल दिया जाए। धधकते हुए भट्ठे में से कुछ यहूदी हैं जिन्हें तूने भविष्यद्वक्ताओं के काम पर अधिकारनी ठहराया है। हे राजा, बाबुल में से जिस मनुष्य ने तेरी ओर ध्यान नहीं किया वह तेरे देवताओं को दंडवत न करेगा। जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है। तब नबूकदनेस्सर ने क्रोध और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को और उस पुरुष को अर्थात नबूकदनेस्सर को राजा के सामने ले आए और उनसे कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह सच है तुम मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते और न उस सोने की मूरत को दंडवत करो जो मैंने खड़ी कराई है? अब यदि तुम तैयार रहो कि किस समय तुम शहनाई, बांसुरी, वीणा, झांझ, राग, शहनाई और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनोगे,
वह गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करेगा, परंतु यदि न दंडवत करेगा तो फेंक दिया जाएगा। वही आँख उस धधकते हुए भट्ठे के बीच में है। और वह परमेश्वर कौन है जो तुम को मेरे हाथ से बचाएगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उत्तर देकर राजा से कहा, हम इस विषय में तुम्हें उत्तर देने में सावधान नहीं हैं। यदि ऐसा है तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्ठे से बचा सकता है, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी बचा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तू जान ले कि हम तेरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और न उस सोने की मूरत की पूजा करेंगे जो तूने खड़ी कराई है। अवधि, वह पागल विश्वास, हिंसक विश्वास, पागल विश्वास है। उन्होंने आग देखी, उन्होंने राजा को सुना, हमें अंदर फेंक दो, हमारे पास वह भगवान है जिसकी हम सेवा करते हैं, वह हमें बचा सकता है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करने का फैसला करता है तो कोई बात नहीं, हमें अंदर डाल दो। उन लोगों के फैसले का कोई मतलब नहीं था। उसकी दीवानगी देख, इस तरह जलती आग, हम तुझे भी डाल देंगे, अगर हम बच गए तो हमें भी डाल देना। आग, अगर हम जीवित नहीं बचे, आग, पागल विश्वास। बाइबल अब मैथ्यू 11:12 में कहती है, जो यहाँ हमारे सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। मैथ्यू अध्याय 11 श्लोक 12। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य को हिंसा का सामना करना पड़ा, और हिंसक इसे बलपूर्वक ले लेते हैं। हिंसक इसे बलपूर्वक ले लेते हैं। आपको इस पागल दुनिया में जीवित रहने के लिए उस हिंसक विश्वास, उस पागल विश्वास की आवश्यकता है जो मिल रहा है, जो दिन ब दिन और अधिक भयानक और भयानक तथा अधिक दुष्ट होती जा रही है। हमारी एक शाखा में कुछ हुआ, एक पागल आदमी आग और चमत्कार। मंत्रालय चर्च के पहाड़ के सामने से गुजर रहा था। सेवा समाप्त हो गई थी, चर्च बंद था, लेकिन यह आदमी आया, हमारे लोगों के नहीं बल्कि लोगों के करीब चला गया और वह लोगों को घूरने लगा। वह वहीं रुका और लोगों को घूरता रहा, और जैसे ही वह लोगों को घूरता रहा, अचानक वह शुरू हो गया। आग, 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 आग। पड़ोसी, हाँ श्रीमान, यह पागल आदमी चर्च के सामने आग चिल्ला रहा था, लेकिन वह आग चिल्लाता रहा। थोड़ी देर तक आग चिल्लाने के बाद अचानक उसकी आंखें साफ हो गईं और वह टूट गया और रोने लगा। उसने अपने कपड़े देखे, कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यह क्या है? मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा हूँ? वह तब पड़ोसी इकट्ठे हुए थे, पादरी भी नहीं था। चर्च में उन्होंने उसे फोन करके बुलाया, पादरी आओ, तुम्हारे सामने क्या चमत्कार हुआ है। चर्च, आमीन। अगर भगवान किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है तो कोई पादरी नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, कोई चर्च नहीं, चर्च भी बंद था। तो कितना अच्छा होगा कि आप यहाँ हैं या आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि आज यहाँ कोई है। तुम्हारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी जीसस के नाम पर। तथास्तु। ये 3 ग्रंथ जो हमने पढ़े हैं वे मेनिस से गर्भवती हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना करना शुरू करें, मैं कुछ सबक बता दूं। ईश्वर साहसी की कदर करता है, हम साहसी हैं। वह ऐसे लोगों का सम्मान करता है। वह स्वर्ग में इशारा करता है, वह मेरा लड़का है, वह मेरी लड़की है। उसके साहसी विश्वासी पागल विश्वास कहाँ हैं? एक महिला थी जो आग के इस पहाड़ की सदस्य है। वह कनाडा में रहती थी। उसने एक जमीन खरीदी थी। पहले वह यात्रा करती थी,
लेकिन जब वह छुट्टियों पर आई और उसने भूमि का दौरा किया तो वह बहुत खुश हुई। उसने वहाँ लोगों को घूमते देखा। वे खून लगा रहे थे, वे जमीन खोद रहे थे और उनके पास हथियारबंद लोग थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। इसलिए जब मैडम वहां पहुंची तो उन्होंने कहा, क्षमा करें, यह मेरी जमीन है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन हथियारबंद लोगों ने कहा, मैडम अब यहाँ से चले जाओ, इस जगह से गायब हो जाओ और अपने घर में वाष्पित हो जाओ। आह कहो, वाष्पित हो जाओ, यह मेरी भूमि है। कहो मैडम, हम आपको सावधान कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। पागल विश्वास, पागल दुनिया। वह अपनी कार में वापस चली गई। उसके हैंडबैग में अभिषेक तेल की एक छोटी बोतल निकाली जो अंदर थी। अभिषेक जो अंदर था। मैं वापस गया और बोतल खोली। मैंने कहा कि मैं इस तेल को यहाँ डालने जा रहा हूँ। यदि कोई कल यहाँ वापस आए तो उसे अवश्य दफनाया जाएगा। वे हंसे, लेकिन जब वह गुस्से में अपनी कार में वापस जा रही थी तो हथियारबंद लोगों में से एक ने उसके बैग पर लोगो देखा। मैंने कहा ठीक है, यह महिला, आग का पहाड़, क्या आप उस लोगों को नहीं देख सकते? आदमी ने कहा, चुप रहो। मैडम तुरंत अपनी कार में बैठीं और चली गईं। जो आदमी हथियारबंद लोगों को वहीं छोड़ गया था वहीं गिर गया और मर गया। बाकी लोग अगली सुबह भाग गए जैसा उसने आदेश दिया था। कोई भी वापस नहीं आया। पागल दुनिया को पागल विश्वास की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग अपने काम के लिए बहुत कायर हैं। भगवान, बहुत से लोग यह आदेश नहीं दे सकते कि उन्हें कब आदेश देना चाहिए। भगवान का एक बच्चा एक बस में कैसे प्रवेश कर सकता है और वे बस में आपका अपहरण कर लेते हैं। वे आपको ले जा रहे हैं और आप नहीं जानते कि उस बस को रोकने के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए। आप नहीं जानते कि आप इंजन को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप ड्राइवर को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हर चीज को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप वही हैं जहां आप हैं। लेकिन यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी उद्यम नहीं किया जाता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। यह बाइबल भगवान का शब्द है और इसका हर शब्द सच है। भगवान साहस का सम्मान करता है। इन सभी शब्दों में ईसा मसीह एक ऐसे सद्गुण की घोषणा कर रहे थे जो अब लगभग लुप्त हो रहा है। साहस और आक्रामक कार्रवाई। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझें। इस देश में एक गांव था। उस गांव में वे शांगू की पूजा करते थे और शांगू चीज के मुखिया ने सभी को बंधन में डाल दिया था। वे उसका शहर के राजा से भी अधिक सम्मान करते थे और इसने सभी को आतंकित कर दिया। एक दिन टोडा ने बाजार में हमला किया और एक गाय को मार डाला। चूंकि वह टोंडा था, इसलिए उन्होंने जाकर उस आदमी को बताया कि टोंडा ने एक गाय और एक बार टोंडा को मार डाला है। इस तरह की चीजों को मारता है। यह वही है जो इसे ले जाता है। जाहिर है, जब ये लोग भूखे होते हैं तो वे भेजते हैं। वे जो खाना चाहते हैं उसे मारने के लिए टोंडा बाजार गए। उन्होंने कहा कि वह गाय ले जाने के लिए आ रहे हैं। तभी एक ईसाई पादरी नहीं, चर्च का एक बुजुर्ग उस गाय के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? यह आदमी इस गाय को नहीं ले जाएगा। उसने कहा कि युवक, जाओ और गाय को दफना दो
और युवक ने गाय को दफना दिया। जो आदमी शंगु की पूजा कर रहा था वह गुस्से में वापस भाग गया और कहा कि आपने उनसे उस गाय को दफनाने के लिए कहा था जिसे मैं आकर ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और उस आदमी ने उत्तर दिया मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यीशु कौन है। तो वह गुस्से में चला गया। यह बुजुर्ग बाजार में बैठा था। तभी दूर उस आदमी के घर से यह शांगु आदमी टोंडा उठ गया और टोंडा आग के गोले की तरह सीधे बाजार में वापस आ रहा था। ईसाई आदमी और ईसाई आदमी ने उसे आते देखा। उसने उस पर इशारा किया और अपना हाथ इस तरह घुमाया और जैसे ही वह मुड़ रहा था टोंडा मुड़ने लगा। टोंडा वापस चला गया। लोगों ने बाजार में प्रदर्शन देखा। इसलिए अगली बार जब शंगु आदमी फूट रहा था तो युवक ने उसे चुप रहने के लिए कहा। उसने कहा कि क्या यह टोंडा नहीं है जिसे उस आदमी ने एक उंगली का उपयोग करके वापस वहीं भेज दिया जहां से यह आया था। मैं यहाँ किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके जीवन के खिलाफ छोड़ा गया हर तीर प्रेषकों के पास वापस जाएगा। वह वापस जाएगा। वह वापस जाएगा। वह वापस जाएगा। वह यीशु के नाम पर प्रेषकों के पास वापस जाएगा। अब सुनो सुनो और तर्क करो। आस्था की पाठशाला में विषय भी हैं। किसी व्यक्ति के लिए किसी के लिए प्रार्थना करना, सुनना और तर्क विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मर चुका है तर्क और तर्क को कूदना पड़ता है। तर्क और तर्क किसी को आध्यात्मिक चीजों में मदद नहीं करते हैं क्योंकि तर्क और तर्क वे भगवान के शब्द पागल विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं। हिंसक आस्था को एक मामले में सभी तर्क, सभी समझ और सभी अर्थों को पैरों तले रौंद देना चाहिए। निर्भीकता, हिंसा और दृढ़ता उन्मत्त आस्था का उर्वरक है। ये सभी इन 3 ग्रंथों से एकत्र किए गए थे। यह केवल उन्मत्त आस्था ही है जो बड़े जोखिम होने पर हिंसक तूफान को पलट सकती है। महान विश्वास के साथ संयुक्त होने पर महान चीजें घटित होती हैं। महान जोखिम महान विश्वास के साथ संयुक्त होने पर महान चीजें घटित होती हैं। भगवान का एक आदमी कहीं यात्रा कर रहा था। वह हवाई अड्डे पर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वह अपना पैसों वाला पर्स घर पर भूल गया है और उसे प्रचार करना है। तो जब वह काउंटर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भूल गया था, मेरा पर्स यहाँ नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। तो पापा अब मैं क्या करूं? बोलो बेटा, उनसे कहो तुम पैसे दे दोगे, उन्हें तुम्हें टिकट दे देने दो। कहो मैं भुगतान करूंगा, हमारे लिए टिकट लिखो। क्या तुम यह आदमी हो? तुम पागल हो? तुम्हें पता है कि पैसे ला, टिकट लिखो। वे ऐसा क्यों कह रहे थे? पीछे कोई था। कहो पादरी, पादरी, पादरी आप यहाँ हैं, मैं उपकरणों के पीछे हूँ, कृपया उस आदमी को भुगतान न करने दें। मैं चाहता हूँ भुगतान करें, उसे भुगतान न करने दें, यह न जानते हुए कि उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। पागल विश्वास। हमें केवल उचित विश्वास के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें भगवान में कट्टरपंथी विश्वास के लिए बुलाया गया है। भगवान में कट्टरपंथी विश्वास। आज सुबह आप मुझे सुन रहे हैं। यहाँ हम में से अधिकांश लोग मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं। हम में से अधिकांश जीव विज्ञानी नहीं हैं। आप अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है। आप खा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं इस भोजन को तब तक नहीं छूऊंगा जब तक मैं यह नहीं समझ लेता कि मेरा पेट इसे कैसे पचाएगा।
नहीं, आप श्वसन प्रणाली को नहीं समझते हैं, लेकिन आप यह विश्वास करते रहते हैं कि यह विश्वास है। विश्वास करना नहीं है कि ईश्वर क्या कर सकता है, बल्कि यह विश्वास करना है कि ईश्वर यह करेगा। बाइबल अब कहती है, लेकिन विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो ईश्वर के प्रति समर्पित है उसे विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है, और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो लगन से उसकी खोज करते हैं। पागल विश्वास के लिए आवश्यक है कि आप दुश्मन द्वारा आपके सामने रखी गई किसी भी बाधा को पार करने का प्रयास करें। संस्कृति की बाधा, गौरव की बाधा, विज्ञान की बाधा, शिक्षा की बाधा। पागल विश्वास के लिए आवश्यक है कि एक पागल विश्वास हताश विश्वास, पागल विश्वास लगातार विश्वास है। पागल विश्वास वह विश्वास है जो यह देखता है कि आप क्या बनने जा रहे हैं, न कि आपका आकार क्या है। यह देख रहा है कि आप क्या बनने जा रहे हैं, न कि यह कि आपका आकार क्या है। आज सुबह आप सभी मुझे यहाँ सुन रहे हैं। आपका वर्तमान आकार आपका अंतिम आकार नहीं है। आपको अभी भी विस्तार करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए उस विश्वास की आवश्यकता है। पागल आस्था देखती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की क्षमता से परे कुछ भी नहीं है। पागल विश्वास को उन लोगों से खतरा नहीं है जो यह नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हैं। पागल आस्था अचल, कोई सम्मान नहीं, असंभवता। पागल आस्था संदेह के प्रति बहरी है, निराशा से बहरा, असंभवता से अंधा। पागल विश्वास आपके शुरू करने से पहले ही लड़ाई जीत लेता है। लड़ाई भगवान आज ऐसे लोगों की तलाश में है जो पवित्र प्रार्थना करेंगे, जो पागल प्रार्थना करेंगे, जो पागल प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, जो परिणाम लाएंगे। वह ऐसी प्रार्थना करेगा कि शत्रु सुने और कांप उठें। कुछ लोग डर के पहाड़ की शिकायत करते हैं, वे इतना शोर मचाते हैं कि वे प्रार्थना करते हैं, वे हिंसक प्रार्थना करते हैं। जाओ और अपने प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 को पढ़ो। तुम हमें प्रार्थना करते हुए देखते हो और लोग हिल रहे हैं। बाइबल कहती है कि जब प्रेरित ने प्रार्थना की तो जिस घर में वे इकट्ठे हुए थे उसकी इमारत हिल रही थी। उनकी प्रार्थनाओं के बल के कारण कांपते हुए आज सुबह मैं आपको पागल आस्था के उस स्कूल में आमंत्रित करना चाहता हूँ। वह आस्था जिसका आदर्श वाक्य है कि कौन सा आदमी है। यह असंभव है, लेकिन भगवान के साथ सभी चीजें संभव हैं। मुझे उस बहन की याद आती है। मुझे यकीन है कि बहन अब इस सेवा में होगी। वह वेश्यावृत्ति से परिवर्तित होने के बाद आग के पहाड़ में शामिल हो गई, लेकिन एजेंडे में वेश्यावृत्ति के कारण उसे गर्भाशय का कैंसर हो गया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने सब कुछ निकाल लिया उसके गर्भ से और वह ईसाई बन गई। उसने फैसला किया कि वह शादी नहीं करेगी और उसने बस सेवा की। स्वामी उसके सारे दिन, लेकिन एक दिन बैठक में ज्ञान की दुनिया थी कि भगवान रचनात्मक चमत्कार कर रहे हैं। वह कहती हैं कि उनके पेट में बस थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में फिर से सोचें। जल्द ही एक भाई उसके पास आया और कहा कि हे भगवान, तुम मेरी पत्नी हो। वह हंसी और भाई को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भाई उसे परेशान करता रहा। अब एक दिन उसने भाई को सच बताने का फैसला किया और बोली, भाई आ जाओ, वहाँ कोई कोख नहीं है, इसलिए
मुझे अकेला छोड़ दो, कोख निकाल ली गई है। भाई ने बताया कि भगवान ने मुझे नहीं बताया कि क्या गर्भ है या नहीं। भगवान ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और उसने शादी कर ली। यह इस बहन की गर्भावस्था थी जिसने उस सर्जन को बदल दिया, जिसने गर्भाशय को हटा दिया। आदमी कहता रहा, लेकिन मैंने उसे बाहर निकाल लिया। आप उसकी गणना में भगवान को भूल रहे हैं, जैसे कई लोग जैसा कि आज यहाँ हैं और आप संभावना के देवता में विश्वास करते हैं। जोर से चिल्लाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया ताकि तुम जान सको कि समय आने पर प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि आज यहाँ उत्कृष्ट चमत्कार होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास को मेरे विश्वास के साथ जोड़े। मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जो दरवाजा बंद कर देता है, जिसे कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। इसे खोलो और दरवाजा खोलो, कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो सभी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आप हैं या नहीं। आज सुबह यहाँ और आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ है। आपने अपना जीवन यीशु को समर्पित नहीं किया है। ऐसा ही करें। अब जल्दी से यहाँ वेदी की ओर भागो ताकि जिस देवता के प्रति सम्मान न हो, असंभवता आज आपसे यहाँ मिल सकती है। इसे बहुत जल्दी करें। अब इस वेदी के सामने या पीछे की 2 वेदियों में से किसी एक के लिए रास्ता खोजें। जल्दी करें क्योंकि हम जाना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। मैं आपको अपना जीवन यीशु को समर्पित करने के लिए अधिकतम सहायता देना चाहता हूँ। फिर आप प्रभु यीशु से प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अपनी आत्मा दे दूं, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। ओह, हर कदम जो मैं उठाता हूँ भगवान, हर कदम जो मैं उठाता हूँ, हर पल जो मैं ले रहा हूँ भगवान, मैं आपको अपना दिल देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा, अपना सब कुछ देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूँ। हे भगवान, मैं आपके लिए जीता हूँ भगवान। मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ प्रभु। मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ प्रभु। रोज रोज मैं तुम्हें अपनी आत्मा, अपना सब कुछ देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूँ। हे भगवान, मैं आपके लिए जीता हूँ भगवान। मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ प्रभु। तुम में से अधिकांश लोग वेदी हैं। मेरी ओर से आपको बधाई हो। मेरे बाद मैं जो कहने जा रहा हूँ बस वही कहना। कहो, पिता यीशु के नाम पर मैं आज आपके सामने आता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने यीशु को मेरे पापों के लिए मरने के लिए भेजा है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ। मेरे जीवन पर नियंत्रण रखो। आज से मैं शैतान को अलविदा कहता हूँ। मैं प्रकाश के साम्राज्य में प्रवेश करता हूँ। धन्यवाद हर पिता, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। मैं अब आपके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पिताजी, मैं आपके बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हे प्रभु, उन पर अपना हाथ रख। अपनी शक्ति से उनका अभिषेक करो। उन्हें अपने रास्ते में खड़ा रखो और आज का ये फैसला उनके जीवन में स्थायी रहे। धन्यवाद हर पिता। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं।
हम में से बाकी केवल 2 चीजें हैं जो प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने से रोक सकती हैं, अविश्वास और फिर पाप। प्रभु से आपको क्षमा करने के लिए कहें, अपना सिर झुकाओ, प्रभु से अपने किसी भी पाप के लिए क्षमा मांगे जो आज यहाँ आपकी सफल प्रार्थनाओं में बाधा बन सकता है। कोई भी पाप जानवर आपके भाग्य पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में उपयोग करना चाहेगा। प्रभु से आपको क्षमा करने के लिए कहें, यीशु यहाँ है, हमारा नेतृत्व करें स्वर्गीय पिता, हमें दुनिया के तूफानी समुद्र की ओर ले चलो, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें रखें, हमें खिलाएं, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। तो भी यदि हमारा परमेश्वर पिता हो तो वह सब प्रकार की आशीष रखता है। खड़े हो जाओ, यीशु के लिए खड़े हो जाओ, उसकी ताकत पर अकेले खड़े रहो, उसके शाही झंडे को ऊंचा करो, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। विजय से विजय तक वह अपनी सेना का नेतृत्व करेगा, जब तक हर शत्रु परास्त न हो जाए और वास्तव में मसीह को लुभाया न जाए। खड़े हो जाओ, यीशु के लिए खड़े हो जाओ, तुरही की पुकार का पालन करो। शक्तिशाली संघर्ष के आगे यह उसका गौरवशाली दिन है। तुम जो मनुष्य हो, अब असंख्य मूर्खों के विरुद्ध उसकी सेवा करो। खतरे के साथ साहस को बढ़ने दें और विरोध को मजबूत करने की शक्ति दें। खड़े हो जाओ, यीशु के लिए खड़े हो जाओ, उसकी ताकत पर अकेले खड़े रहो। शरीर का हाथ तुम्हें विफल कर देगा, फिर भी तुम पर भरोसा करने का साहस मत करो। सुसमाचार का कवच पहनो, प्रत्येक टुकड़ा प्रार्थना के साथ पहनो। जहाँ कर्तव्य, पंथ या खतरा हो वहाँ कभी प्रमाद नहीं होता। खड़े हो जाओ, यीशु के लिए खड़े हो जाओ। संघर्ष लंबा नहीं रहेगा। इस दिन युद्ध का शोर, विजेताओं का अगला गीत गाया जाता है। जो जय पाएगा उसके लिए जीवन का मुकुट होगा। वह महिमामय राजा के साथ अनंत काल तक राज्य करेगा। परमेश्वर की आत्मा उतर रही है, स्वर्गीय आनंद के साथ प्रभु। हर जुनून के साथ प्यार करो, आनंद में फीका जो कभी चमक नहीं सकता। इस प्रकार प्रदान किया गया, क्षमा किया गया, निर्देशित किया गया, कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। आइए कृपया अपने पैरों से ऊपर उठें। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और आप अपने लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। बाइबल कहती है, इस भविष्यवक्ता पर विश्वास करो और तुम समृद्ध हो जाओगे। पिता, मैं आपके बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी शक्ति से आज यहाँ लाए हैं। पिता, आज आपके सामने ऐसे लोग हैं जो अपने संकेतों और चमत्कारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज यहाँ ऐसे लोग एकत्र हुए हैं कि उनका आशीर्वाद अतिदेय है, और इसलिए ऐसा नहीं है कि वे केवल आशीर्वाद चाहते हैं, वे मुआवजा चाहते हैं। आज यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका दिन रात पीछा किया जाता है। आज यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी इच्छित भूमि पर जाने के लिए केवल आपकी आवाज से बस इतना ही चाहिए कि आप कहें कि आगे बढ़े। और इसलिए पिता, जितने लोग अब मेरी आवाज सुन रहे हैं या जो हमें कहीं भी देख रहे हैं, उन्हें अपने अधिकार में रखने के लिए हिंसक विश्वास का अभिषेक अभी करने दें। इसे प्राप्त करें, 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 इसे प्राप्त करें,
इसे प्राप्त करें, इसे प्राप्त करें। In the name of जीसस के नाम पर That's पिता, right. कोई भी गोलियत जो अब यहाँ मरने का फैसला करेगा वह मर जाएगा। जीसस के नाम पर कोई भी समस्या जो आज यहाँ मरने का फैसला करेगी वह मर जाएगी। Deal with that जीसस power के नाम पर Something is धन्यवाद happening. Something हर is happening पिता, now. आपके पवित्र नाम की जय हो। आपके शक्तिशाली हाथ के लिए, आपकी शक्तिशाली शक्ति के लिए, आपकी शक्तिशाली कृपा के लिए, आपकी शक्ति के लिए धन्यवाद जो पूर्ण शक्ति है, आपकी शक्ति के लिए जो कभी विफल नहीं होती, Silent. उस कभी न क्षीण होने वाली शक्ति में यहाँ अपने बच्चों के लिए लड़ना शुरू करने के लिए सभी को अभी से संगठित करें। All of us such people जीसस के नाम पर अब अपने आप को तैयार हो जाओ। पहली प्रार्थना जो मैं चाहता हूँ कि आप करें वह अंध बतिमुस की प्रार्थना है। वह प्रार्थना जिसने यीशु पर विराम लगा दिया। कहो, मेरे पिता, मुझ पर दया करो। जीसस के नाम पर जहाँ तक ईश्वरीय कृपा की बात है, Now, जीसस के नाम पर, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। allow anybody's voice क्या to आप be louder. इसे बाइबल में जाबेज की तरह चिल्ला सकते हैं? एलियाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? And my problem. उठना, मेरे तट का विस्तार करो। क्या आप इसे जोर से चिल्ला सकते हैं? I hear you shouting जीसस के now. नाम पर अपना मुंह खोलो और विस्तार के लिए पूछो। Say it अपना मुंह खोलो और विस्तार के लिए पूछो। मेरे तट का विस्तार करो। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। चीजें अब हो रही हैं। चौंकाने वाले डॉक्टरों के साथ चमत्कार होते हैं। अंगों का एक नया समूह शरीर में प्रवेश कर रहा है। वे सभी हमले जो आप पर हो रहे हैं, वे हमले इंद्रियों पर वापस जा रहे हैं। वह सफलता जिसे लंबे समय से नकारा जा रहा था, जिसने 2 दिनों से इसमें तेजी ला दी है, वह सफलता अब आपके हाथ आ रही है। यह सही है। आपके भाग्य पर लगा नफरत का निशान मिट गया है। हर शक्ति जो मेरी खुशी से नफरत करती है, in क्या मैं तुम्हें Jesus' चिल्लाते name we हुए pray. सुन सकता हूँ? आपकी आवाज पर्याप्त ऊंची नहीं है। That आपकी cancer आवाज is पर्याप्त ऊंची नहीं है। नीचे, Yes. जीसस के नाम पर, Thank you, Jesus. यह सही है। The powers that have अभी been उस polluting your शक्ति body, से those निपटो। powers have been sent अभी out now. उस शक्ति से निपटो। यहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ कुछ हो रहा है। Digging a grave हर for शक्ति me. जो मेरी खुशी से नफरत करती है, नीचे, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। Open your mouth and put मौन, it into the pit. मौन, पिता, मैं प्रार्थना Right कर out of रहा the हूँ। grave you are digging. लोग आज सुबह यहाँ हैं और वे शाप के तहत काम कर रहे हैं। यीशु के खून की शक्ति को अब ऐसे लोगों पर आने दो। अभिशापों को टूटने दो। जीसस के नाम पर अब अपने मुंह से, अपने ही मुंह से किसी की आवाज को अपनी आवाज से ऊंची न होने दें। Jesus. अब हम यह भविष्यवाणी प्रार्थना करते हैं। शक्तियाँ, Now, मेरी समस्याओं के पीछे प्रभु का वचन सुनो। क्या मैं तुम्हें चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ? फिर से कहना, नीचे, जीसस के नाम पर, यीशु, यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जीवित परमेश्वर की आत्मा, कदम, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। The Bible says, open wide your वह mouth कैंसर and I अभी will fill सूख it. गया है। I will हाँ, fill it. धन्यवाद यीशु, जो शक्तियां आपके शरीर को प्रदूषित कर रही हैं, वे शक्तियां अब भेज दी गई हैं। हर शक्ति कहो, मेरे लिए कब्र खोदना, प्रवेश करना, आग से, जीसस के नाम पर अपना मुंह खोलो और उन्हें गड्ढे में डाल दो।
जिस कब्र को आप खोद रहे हैं उसमें प्रवेश करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। अब अपने मुंह से अगले 1 मिनट के लिए अब कुछ विशिष्ट कहें जो आप चाहते हैं कि प्रभु करें। सुनिश्चित करें कि यह एक बड़ी बात है। बड़ी बात है। अपना मुंह खोलो और प्रभु से बात करना शुरू करो। बाइबल कहती है कि अपना मुंह खोलो और मैं इसे महसूस करूंगा। मैं इसे महसूस करूंगा। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। धन्यवाद यीशु। यीशु को धन्यवाद कहो। यीशु को धन्यवाद कहो। तथास्तु। अगर इस महीने आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह या जिस दिन आपने अपनी कंपनी या अपना व्यवसाय शुरू किया, अब अपने पैरों पर खड़े हो जा। पिता, मैं आपके बच्चों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी महिमा का हाथ हो, शक्ति आपके हाथ, आपकी ताकत का हाथ यीशु के नाम पर उन पर आएंगे। तथास्तु। प्रभु परमेश्वर जो सियोन में निवास करता है अपने भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। तथास्तु। वहाँ लिखा है कि प्रभु पर भार उनकी शक्ति को नवीनीकृत करेगा। आप यीशु के नाम पर अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। तथास्तु। हर कोई यीशु के नाम पर अपनी ताकत को नवीनीकृत करेगा। तथास्तु। असफलता कभी भी आपकी भगवान नहीं बनेगी। तथास्तु। आप ताकत से ताकत की ओर बढ़ते हैं। तथास्तु। और महिमा से महिमा की ओर। तथास्तु। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। अभी अपना प्रार्थना पत्र निकालो। जैसे ही आप इसे इस वेदी की ओर बढ़ाएंगे, पिता, ये प्रार्थना पत्र वे कागज पर लिखे गए हैं और वे उनके हृदय की प्रयोगशाला में लिखे गए हैं। यीशु के नाम पर आग से उन्हें उत्तर दो। तथास्तु। इस पेपर में लिखा हर बिंदु उन्हें गवाही का बिंदु बनने दीजिए। तथास्तु। शक्ति के बिंदु। तथास्तु। आग के बिंदु। तथास्तु। प्रभु इसका उपयोग आपके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। तथास्तु। इसी महीने प्रभु तुम्हारे लिए उठ खड़े होंगे। तथास्तु। और उसके पास असाधारण साक्ष्य होंगे। तथास्तु। आप सबको धन्यवाद। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। आप प्रार्थना पत्र को दूर रख सकते हैं। पिता, हम यहाँ आपके बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और उन लोगों के लिए जो दूर से हमारे साथ भाग ले रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की महिमा हमसे कभी दूर न होगी। तथास्तु। कि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से कभी न मिटेगी। तथास्तु। लिखा है कि तुम पहाड़ियों तक अपना सिर ऊंचा करोगे, वहीं से आपकी मदद मिलती है। सहायता उस प्रभु की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आपसे इतनी दूर नहीं कि स्थानांतरित किया जा सके, परंतु यदि वे तुम्हें अपनी नींद में रखें, वे तुम्हें अपनी नींद में रखते हैं और बने रहते हैं। जब तुम बाहर आ रहे हो तो यहोवा तुम्हें चलता रहेगा। तथास्तु। प्रभु तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेगा। तथास्तु। तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तथास्तु। तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तथास्तु। यह आपके साथ अच्छा है। तथास्तु। और अगले महीने इस समय तक आप गवाहियों का एक बड़ा बंडल होंगे। तथास्तु। आप सबको धन्यवाद।
यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु।